बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान इल्म अदब इस चैनल पर आप सभी का पुरतपाक खैर मकदम किया जाता है। खुश आमदीद। जहान इल्म अदब अहले उर्दू के लिए अंग्रेजी ग्रामर को आसान बनाने की एक अतनासी कोशिश है। उर्दू मीडियम के बहुत सारे तलबा और तालिबात के लिए अंग्रेजी ग्रामर एक दर्द सर होता है। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी ग्रामर से घबराते हैं। जहान इल्म अदब ऐसे तमाम बच्चों के लिए, ऐसे तमाम तलबा और तालिबात के लिए अंग्रेजी ग्रामर के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर पेश करेगा और हमें उम्मीद है कि इन वीडियोस से आप तब ऐसे बच्चों को ग्रामर समझने में और उनसे निपटने में आसानियां होंगी। हम सभी जानते हैं कि गुजरे हुए ज़माने को ज़माने माजी और अंग्रेज़ी में पास्ट टेंस कहते हैं। मौजूदा ज़माने को ज़माने हाल और अंग्रेज़ी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आने वाले ज़माने को ज़माने मुस्तकबिल और अंग्रेज़ी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो नाजरीन, जहाने इल्म व अदब की इस पहली वीडियो का मौजू टेंस है और उसमें भी हम सिर्फ पास्ट टेंस की बात करने वाले हैं। पास्ट टेंस को और प्रेजेंट टेंस को और फ्यूचर टेंस को चार अलग अलग एस्पेक्ट्स में तकसीम किया गया है, जिन्हें सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस की बात करने वाले हैं। पास्ट सिंपल टेंस को सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि जुमलों की चार किस्में हैं। उसमें पहला जुमला बयानिया जुमला होता है। बयानिया जुमले की भी दो किस्में हैं। उसमें एक को इकरारिया यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दूसरे को इनकारिया यानी निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस पहली वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। पहले हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के उर्दू के जुमले कैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर, हमने चांद देखा, उनकी बेटी खुश हो गई, सभी लोग चले गए, हम 5 बजे सोकर उठे, मैंने दरवाजा खोला, उसने मुझे मुबारकबाद दी। हमें पता है कि किसी भी जुमले का जमाना उस जुमले में मौजूद वर्ब से मालूम होता है। इन तमाम जुमलों में जो वर्ब है उन्हें पीले रंग से हाईलाइट किया गया है। आप देखिएगा कि देखा, गए, खोला, हो गई, सोकर उठे, मुबारकबाद दी, ये तमाम वर्ब्स पास्ट टेंस में है, जिनके जरिए ये पता चल रहा है कि काम कुछ वक्त पहले हो गया है। मजीद मिसालें देखिए, वो मुकाबला जीत गई, पड़ोसी मान गए, अकबर यहाँ नहीं आया, उसका मेयार नीचे गिर गया, मैंने उसे बुलाया, किसी ने मुझे आवाज दी। एक बार फिर आप देखिए कि जितने पीले रंग वाले अल्फाज हैं वो वर्ब है और वो माजी के वर्ब है। कुछ और भी मिसालें देखिए, उन्होंने यही कहा, सभी ने उसकी तायद की, बागबान ने सफाई की, किसी को भी ये पसंद नहीं आया, मैंने आपको नहीं पहचाना, चौकीदार ने उसे रोक लिया। फिर आप देखिए कि जितने पीले रंग से जाहिर किए गए अल्फाज हैं वो वर्ब है और वो माजी की तरफ इशारा करते हैं। तो ऐसे जुमले माजी के हैं जिनमें काम हो चुका या हो गया बताया जाता है। अब हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस यानी ज़माने माजी सादा के जुमले अंग्रेजी में कैसे बनते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि बयानिया या इकरारिया जुमला आमतौर पर इस तरतीब में ही बनता है। बयानिया जुमले को बनाने के लिए अंग्रेजी में सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब वी मतलब वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट
लिखना होता है। जिन तलबा और तालिबात को इन अल्फाज के ताल्लुक से मजीद जानकारी दरकार है, वो जहान इल्म अदब पर बहुत जल्द मंजर पर आने वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखकर अपनी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। ज़माने माजी सादा के इकरारिया जुमले का स्ट्रक्चर, उसकी तरतीब कुछ ऐसी होती है। गौर से सुनिएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला या जिसके बारे में जुमले में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट या फाइल कहते हैं। तो इकरारिया जुमला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के फौरन बाद बिना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाए वर्ब लिखना होगा। वर्ब की दूसरी शक्ल इस स्क्रीन के सीधे हाथ के तरफ नीचे की जानिब आप देखिएगा कि 4 दायरे मुख्तलिफ रंगों के आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी जबान में वर्ब के 4 शक्लें इस्तेमाल होती हैं। पहली शक्ल जिसे प्रेजेंट टेंस, दूसरी शक्ल जिसे पास्ट टेंस, तीसरी शक्ल जिसे पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी शक्ल जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरंड कहा जाता है। अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमारी इन स्लाइड्स में, इस वीडियो में हम वर्ब की जिस शक्ल को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमने एक मखसूस रंग मुख्तस कर दिया है। यानी अगर आपको किसी भी जुमले में वर्ब पीले रंग का नजर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो अपनी दूसरी शक्ल वाला वर्ब है। तो पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें वर्ब की दूसरी शक्ल लिखना होती है। वर्ब क्या होता है? वर्ब काम होता है या अमल होता है या ऐसा कोई लफ्ज होता है जो किसी का वजूद या किसी का होना बताता है। तो सब्जेक्ट लिखिए, उसके साथ वर्ब लिखिए दूसरी शक्ल वाला, और फिर आखिर में कुछ अजाफी मालूमात अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए और आपका जुमला मुकम्मल होगा। ये अजाफी मालूमात क्या हो सकती है? जैसे फाइल या फेल के बारे में मजीद जानकारी आप लिख सकते हैं और आपका जुमला पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव वाला तैयार हो जाएगा। तो जमाने माजी सादा में पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की तरतीब ये बन गई। शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, उसके फौरन बाद आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। कुछ मिसालें आपको पेश की जा रही है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप किसी भी जुमले को लिखने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के ताल्लुक से आप खुद से सवाल कर सकते हैं कौन, यानी काम कौन करेगा। फिलहाल इस मिसाल के जरिए आपको बताया जा रहा है कि इस जुमले में सब्जेक्ट टीचर, द टीचर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको फाइल ने क्या काम किया ये लिखना है। इस जुमले में टीचर सब्जेक्ट है, टीचर ने क्या काम किया वो आप लिखिएगा तो आपका सेंटेंस आगे बढ़ेगा। फर्ज कीजिए हमने वर्ब इस्तेमाल करना है आस्क। आस्क के मानी होते हैं पूछना। चूंकि हम पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। आप देख रहे होंगे कि नीचे आपको वर्ब की चारों शक्लें बताई जा रही। वर्ब की पहली शक्ल है आस्क, सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है आस्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं वो है आस्क्ड, और आईएनजी फॉर्म है आस्किंग। चूंकि पास्ट सिंपल टेंस की बात चल रही है और उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है इसलिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना होगा जो कि आस्क्ड है। ये हाईलाइट हो रहा है। अब आप द टीचर के बाद आस्क्ड लिखेंगे तो ये आ गया आस्क्ड। अब उसके बाद आपको बताना है कि फाइल ने क्या पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो अब आस्क के बाद आपको बताना है कि फाइल ने क्या पूछा, या फाइल ने किसको पूछा, या फाइल ने कब पूछा।
ऐसी कोई भी एक मालूमात या दो मालूमात या तीनों मालूमात या इससे भी ज्यादा मालूमात आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव वाला तैयार हो जाएगा। फिलहाल हम इस जुमले के अंदर आस्क्ड के बाद फाइल ने क्या पूछा वाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फाइल ने पूछा है अ क्वेश्चन, तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, इसमें द टीचर सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, और अ क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो ये पहली मिसाल आपके सामने पेश हो गई, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। आइए हम दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से शुरुआत आपको सब्जेक्ट से करनी है, यानी कौन। इस बार हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वी। वी का मतलब होता है हम। अब हमको बताना है कि फाइल ने क्या काम किया। फाइल ने फर्ज कीजिए रीच ये काम किया है। रीच का मतलब होता है पहुंचना। पास्ट सिंपल टेंस में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रीच्ड है। वी के साथ हम इस जुमले में ऐड करेंगे रीच्ड, वी रीच्ड। उसके बाद आपको बताना है कि फाइल कब पहुंचा। रीच के मानी पहुंचना है, इसलिए आपको मजीद इंफॉर्मेशन देनी है कि फाइल कब पहुंचा, या फाइल कैसे पहुंचा, या फाइल कहां पहुंचा। इन तीनों में से जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, चाहे तो दो दीजिए, एक दीजिए या तीनों दीजिए, या और मजीद भी कुछ मालूमात आप दे सकते हैं आपके जुमले को बनाने के लिए। फिलहाल हम ये बताएंगे कि फाइल कब पहुंचा। तो हमने जवाब दिया है एट 6 o'clock। वक्त बताने के लिए एट का लफ्ज लगाना होता है। तो आपका सेंटेंस तैयार हो गया, वी रीच्ड एट 6 o'clock। ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब सेकेंड फॉर्म में यानी पीले रंग वाला इस्तेमाल हुआ है। ये दूसरी मिसाल थी। आइए हम तीसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत एक बार फिर सब्जेक्ट से होगी, यानी कौन। सब्जेक्ट है आई। आई मतलब मैं। अब आपको बताना है कि फाइल ने क्या काम किया। इस बार वर्ब है गो। गो का मतलब है जाना। चूंकि पास्ट सिंपल टेंस है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, जो कि इस बार वेंट है। तो आई के साथ हम ऐड करेंगे वेंट। आई वेंट। अब आपको बताना है कि फाइल कहाँ गया, या फाइल कब गया, या फाइल कैसे गया। चाहे तो आप तीनों इंफॉर्मेशन दीजिए। जो भी आपको इंफॉर्मेशन देना है आप वेंट के बाद उसे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया टू दिल्ली। हमने लिख दिया टू दिल्ली। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया है, आई वेंट टू दिल्ली। इस तरह हमारा पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 3 आई वेंट टू दिल्ली तैयार हुआ है। ये पास्ट सिंपल है, अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें वर्ब सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। अगली मिसाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार फिर सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यानी कौन। इस बार हमने सब्जेक्ट लिया है द फादर। अब हम बताएंगे कि फाइल ने क्या काम किया, सब्जेक्ट ने क्या काम किया। सब्जेक्ट के साथ हम इस बार वर्ब लेने वाले हैं गिव। गिव को हम सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। गिव का मतलब होता है देना। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि गिव हम द फादर के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा सेंटेंस तैयार होगा, द फादर गिव। अब आपको मजीद इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे फाइल ने क्या दिया, फाइल ने कब और कैसे दिया, या फाइल ने किसको दिया। जो भी देना है वो बताइए, कब देना है वो बताइए, या कैसे देना है वो बताइए। जुमले में हमने ऐड किया है मी। किसको का जवाब हमने दिया है मी। मी का मतलब है मुझे। द फादर गेव मी, इतना जुमले का मतलब हो जाएगा वालिद साहब ने मुझे दिया। मी मानी मुझे। और भी हम बता सकते हैं कि क्या दिया, तो जवाब है ₹100। तो सेंटेंस तैयार हो गया, द फादर गेव मी ₹100।
वालिद साहब ने मुझे 100 रुपए दिए। चूंकि वर्ब पीले रंग वाला है, सेकेंड फॉर्म वाला है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगली मिसाल देखते हैं। एक बार फिर सब्जेक्ट इस बार हम ले रहे हैं ही। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से जो चाहे ले सकते हैं। हमने कुछ मिसालें यहाँ पेश की है, आप प्रैक्टिस के लिए उसमें सब्जेक्ट को बदल बदल कर मुख्तलिफ नाम या प्रोनाउन इस्तेमाल करके पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहरहाल इस बार सब्जेक्ट है ही। अब हमें बताना है कि फाइल ने क्या काम किया। इस बार हम वर्ब ले रहे हैं टेक। टेक का मतलब होता है लेना। चूंकि पास्ट सिंपल टेंस है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही ले सकते हैं, जो कि है टुक। टेक, टुक, टेकन और टेकिंग, चारों शक्लें नीचे दिख रही हैं, मगर हम सिर्फ टुक ही ले सकते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही के साथ हमने ऐड कर दिया टुक। अब आपको बताना है कि फाइल ने क्या लिया। टुक का मतलब होता है लिया। फाइल ने क्या लिया, या फाइल ने क्या और कब लिया, या फाइल ने क्या और क्यों लिया। जो भी इंफॉर्मेशन आप आगे ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर दीजिए। आपका पास्ट सिंपल का टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। हमने ऐड किया है माय अम्ब्रेला, तो जुमला बन गया ही टुक माय अम्ब्रेला। उसने मेरी छतरी ले ली। इसमें टुक सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अगली मिसाल देखते हैं। एक बार फिर फाइल से शुरुआत होगी। फाइल इस बार है कौन, यानी अमजद। तो सब्जेक्ट है हमारा अमजद। अमजद ने क्या किया, फाइल ने क्या काम किया। जवाब के तौर पर हम यहाँ मिसाल में कॉल लेने वाले हैं। कॉल का दो मतलब होता है, कॉल यानी बुलाना, पुकारना, या कॉल मतलब फोन करना। तो इस बार हम चूंकि पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हमको कॉल का सेकेंड फॉर्म यानी कॉल्ड लेना है, जो हाईलाइट हो गया। तो अमजद के साथ हमने ऐड कर दिया कॉल्ड। अब आपको बताना है कि फाइल ने यानी अमजद ने किसको बुलाया, अमजद ने किसको फोन किया, या अमजद ने क्या बुलाया। हो सकता है अमजद ने किसी लड़के को बुलाया, किसी रिश्तेदार को बुलाया, या किसी दोस्त को फोन किया, या कोई टैक्सी या कार या बस वगैरह बुलाया। तो आप जो भी आगे लिख सकते हैं लिखिए और आपका सेंटेंस तैयार होगा। तो इस बार हमने सेंटेंस कंप्लीट किया है। अमजद कॉल्ड अकबर। अमजद ने अकबर को बुलाया या अमजद ने अकबर को फोन किया। चूंकि कॉल्ड सेकंड फॉर्म है, लिहाजा पास्ट सिंपल टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हुआ है। पीले रंग वाला वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो ज़माने माजी सादा के इकरारिया जुमलों के ताल्लुक से कुछ अहम बातें आपको नोट करनी है। अगर आप पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। नंबर 1, हर इकरारिया जुमला में वर्ब की दूसरी शक्ल ही इस्तेमाल की जाती है। बयानिया जुमला हो, इकरारिया हो और वो पास्ट सिंपल टेंस का हो, तो उसमें वर्ब की दूसरी शक्ल ही इस्तेमाल होती है। इसी तरह दूसरी अहम बात जो आपको नोट करनी है वो ये कि बयानिया जुमले में अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की दूसरी शक्ल के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी चाहिए तो यहाँ हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपको बता रहे हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, ये चंद हेल्पिंग वर्ब है जिनके मजीद जानकारी अगर आपको चाहिए तो बहुत जल्द हम हेल्पिंग वर्ब पर एक खास वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तो एक बार फिर ये बात बताते हुए कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस
यानी ज़माने माजी सादा के इकरारिया जुमले में हमेशा वर्ब की दूसरी शक्ल ही इस्तेमाल करनी है और वर्ब की दूसरी शक्ल के साथ इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आइए कुछ और मिसालें देखते हैं। इस बार हम उर्दू के जुमले को अंग्रेजी बनाना भी सिखाएंगे। मिसाल के तौर पर एक जुमला आपके सामने आ गया कि वो मुझसे मिला। आप नोट कीजिए कि उर्दू में एक नंबर पर जो लफ्ज लिखा है वो सब्जेक्ट है और 3 नंबर पर जो लफ्ज लिखा है मिला वो वर्ब है और दरमियान में जो मुझसे लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन वाले अल्फाज है। उर्दू में एक नंबर वाला लफ्ज तो शुरू में आता ही है, लेकिन अंग्रेजी में 2 नंबर वाले लफ्ज को तीसरे नंबर पर लिखना होता है और तीसरे नंबर वाले लफ्ज को सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। तो ये हमारी अंग्रेजी की तरतीब होगी। अब इस जुमले में वर्ब है मिला, अंग्रेजी में उसे मीट कहते हैं, मीट यानी मिलना, और चूंकि पास सिंपल है, माजी सादा का जुमला है, इसलिए उसका सेकंड फॉर्म यानी मिला लिखा गया है। उर्दू में 1 3 2 ये तरतीब है, लेकिन अंग्रेजी में 1 2 3 सीधी तरतीब में लिखना होगा। 1 नंबर पर हम लिखेंगे वो, 2 नंबर पर लिखेंगे मिला और 3 नंबर पर लिखेंगे मुझसे या मुझे। तो अंग्रेजी का सेंटेंस इस तरह तैयार होगा कि ही मेट मी। वो के लिए अंग्रेजी लफ्ज है ही, मिला के लिए लफ्ज है मेट और मुझसे या मुझे के लिए लफ्ज है मी। तो आपका पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हुआ है, ही मेट मी। एक और मिसाल देखते हैं। हम कल स्कूल गए। इस जुमले में एक नंबर वाला लफ्ज है हम, वर्ब है गए और कल स्कूल ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अंग्रेजी में जुमला बनाने के लिए हमको वर्ब लगेगा गए के लिए, उसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज है गो। गो मतलब जाना। पास्ट सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको सेकंड फॉर्म पीले रंग वाला इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, हम यानी वी, गए मतलब वेंट और आगे बाकी की मालूमात टू स्कूल यस्टरडे। ये गुजरा हुआ कल है इसलिए यस्टरडे। अगर आने वाला कल होगा तो हम लिखेंगे टुमारो। तो वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया गया है। अगली मिसाल देखिए, मेरा दोस्त मुकाबला हार गया। इसमें सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, कौन मुकाबला हार गया? मेरा दोस्त, उसे 1 नंबर पर लिखेंगे। 2 नंबर पे वर्ब लिखा जाता है यानी हार गया, ये 2 नंबर पे लिखेंगे और 3 नंबर पर मुकाबले के लिए अंग्रेजी लफ्ज लिखा जाएगा। तो सेंटेंस के लिए वर्ब है हार गया, हार गया को अंग्रेजी में कहते हैं लूज, उसका हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे लॉस्ट। तो जुमला हमारा तैयार होगा, माय फ्रेंड लॉस्ट द मैच। मेरा दोस्त मुकाबला हार गया। लॉस्ट इसमें सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगली मिसाल देखते हैं, उसने मुझे दावत दी। इस जुमले में सब्जेक्ट है उसने, वर्ब है दावत दी। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट उसने, फिर हम लिखेंगे वर्ब दावत दी और आखिर में लिखेंगे मुझे। मुझे के लिए आपको पता हो चुका है लफ्ज है मी। तो हमारा सेंटेंस दावत दी वाले वर्ब को लेकर बनाया जाएगा। अंग्रेजी में दावत दी के लिए वर्ब है इनवाइट, उसका हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इनवाइटेड। सेकंड फॉर्म ऑफ इनवाइट इज इनवाइटेड। तो हम सेंटेंस तैयार करेंगे, उसने यानी ही, यहां पर ही की बजाय शी भी लिखा जा सकता है, दावत दी वर्ब इनवाइटेड और आखिर में मी। सो ही इनवाइटेड मी, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हुआ है। एक और मिसाल देखते हैं, माली ने पौधों को पानी दिया। इसमें कौन पानी दिया? माली सब्जेक्ट। वर्ब क्या काम किया? पानी दिया, वो वर्ब। पहले हम माली लिखेंगे, उसके बाद पानी दिया लिखेंगे और आखिर में पौधों को लिखेंगे। पानी देने के लिए अंग्रेजी में वर्ब है वॉचर। वॉचर नाउन भी होता है, वॉचर वर्ब भी होता है। टू वॉचर
यानी पानी देना। चूंकि पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है इसलिए हम वाटर का सेकंड फॉर्म यानी वाटर्ड यूज करेंगे। और माली को अंग्रेजी में गार्डनर कहते हैं। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को प्लांट्स कहते हैं। सो आपका पास्ट सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो गया, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। तो इस तरह हमने देखा कि ज़माने माजी सादा के इकरारिया जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब अपनी दूसरी शक्ल में, और फिर मजीद मालूमात देकर जुमला बनाया जाता है। फिर से याद करिएगा कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता। तो आगे आपको बता दें फिर से एक बार कि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरुआत सब्जेक्ट से करना है यानी कौन, फिर वर्ब बताइए यानी क्या काम किया गया, और फिर कुछ मालूमात मजीद देकर आप अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। जहान इल्म अदब के इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम आपके लिए पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस का वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। जहान इल्म अदब पर मजीद टेंसेस के वीडियोस आने वाले हैं, जैसे पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव सेंटेंस, पास्ट सिंपल टेंस यस नो क्वेश्चन टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चन, या पास्ट सिंपल टेंस का WH टाइप क्वेश्चन। ये अलग अलग वीडियोस में तफसील से आपको बताया जाएगा। आप हमारे वीडियोस को तफसीली, दिलचस्प, आसान, मालूमाती और दिलकश और बेहतरीन पाएंगे, और इन वीडियोस के ज़रिए हमें यकीन है कि आपको ग्रामर के लेसन्स को समझने में बहुत आसानी होगी। जान इल्म अदब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जान इल्म अदब चैनल पर आपको मज़ीद वीडियोस हम डालते रहेंगे, बताते रहेंगे, और आपकी ग्रामर की मुश्किलात को हम दूर करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका नाम, शहर का नाम, स्कूल का नाम लिखकर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इंग्लिश, उर्दू, मराठी के किसी भी ग्रामर टॉपिक पर ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इस पहले वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हमारे दूसरे वीडियो के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। अल्लाह हाफिज़।